अप्रतिम रूप सौंदर्य को देखकर मेरा सहज विरागी मन ब्रह्म विज्ञान को भूलकर रागी पर आसक्त हो रहा है। आज मेरा सहज ज्ञान वैराग विवेक कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहे। उपस्थित गुरुजन मुनिजन गुरुजन परिजन भला ही क्या कहेंगे। सहज ही ब्रह्म में निमग्न रहने वाला विदेह इन राजकुमारों के दर्शन कर ब्रह्म सत्ता को भूल गए। पर मेरी स्थिति तो सच में यही है। क्या करूं? आचार्य चरणों का ही एकमात्र सहारा है। हे राज, मन में उठी जिज्ञासा का मैं समन नहीं कर पा रहा। अस्तो धृष्टता पूर्व निवेदन कर रहा हूं। ये दोनों कुमार जो आपके पार्षद देश में विराजमान है, ये किसी मुनि कुल के आभूषण है या फिर किसी राजवंश की सुंदर धरोहर है, अथवा जिस परात्पर परब्रह्म का स्तुतियां यथाशक्ति वर्णन करने के पश्चात नेति कर गायन करती हुई इदवित्थम शांत एवं क्लांत हो जाते हैं। कहीं ये वही द्विधा रूप धारण करके तो नहीं आ गए? कृपा कर विराज। मुनि की हंसी कहूँ नृपनी का वचन तुम्हार न होई अलीस। श्री विदेहराज जी महाराज, आपकी वाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती है। आप सत्य ही कह रहे हैं। ये प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काही राम सुदीवान। संसार में जितने भी जीव हैं, ये सभी को प्राणों के समान प्रिय लगने वाले हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि श्री दशरथ जी महाराज के
ये दोनों पुत्र हैं। मेरे हित के लिए महाराज ने इन्हें मेरे साथ किया है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, मख राखिउ सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम। रूप, शील और बल के धाम इन दोनों राजकुमारों ने हमारे यज्ञ की रक्षा की है। सारा संसार इसका साक्षीभूत है। मुनि तब चरण सरोज, मुनि तब चरण देखि कहराऊ, कही न सकूं अति निज पुण्य प्रभाव। श्रीनाथ, इन युगल राजकुमारों के दर्शन से मेरे हृदय की स्थिति कुछ ऐसे स्निग्ध हो रही है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर की होती है। यथा एक हाट सर्वस्व व्यापक अति सूक्ष्म तत्व आज अद्वैत से नेति कह गाया गया। पितृ पितामहो निमिवंस्यो का परम ध्येय, मिथ्या जगत ब्रह्म सत्यम बताया गया। युगल कुमारों की अनूप रूप माधुरी का सहसा किंतु ऐसा विजय केतु फहराया गया कि कुलगत उपासना की वल्लभ संपत्ति रूप मनो ब्रह्म ज्ञान का ही भव्य भवन ढाया गया। कुमारों के दर्शन से यही स्थिति है। हे राज, आपने कृपा करके इन कुमारों का परिचय दिया। जय हो। आप श्री के पावन पदारविंदों के दर्शन से मेरी सौभाग्य संपदा अकथनीय अवर्णनीय हो। ये श्याम और कौन वर्ण वाले युगल राजकुमार ये तो इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि आज इनके दर्शन के लिए यदि साक्षात आनंद भी आ जाए तो निश्चय ही वह आनंद भी इनके दर्शन करके परमानंदित होकर ही जाएगा। ऐसी अनुपम की शुद्धता प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। परम निरोध निर्विकल्प विश्वाधिमध्य, मन का निरोध वैराग्य बुझाता रहा। ध्याता ध्यान ध्येय की तृप्ति विलीन कर ब्रह्म रस सागर में गोता लगाता रहा। किंतु आज अनुपम अनुराग के प्रवाह बीच विवश विवेक भगवेद भगा जाता रहा। ज्यों ज्यों बुझाया त्यों त्यों बल्लभ बौराया मन। ब्रह्म सुख त्याग प्रेम बंसी बजाता रहा। ब्रह्म सुख त्याग प्रेम बंसी बजाता रहा। नाथ, इन युगल राजकुमारों का
जैसा सुंदर नाम है, ठीक उसी तरह इनकी पारस्परिक प्रीति भी अनुपम है। यह तो देखते ही बनती है, यह अनुभव गम्य है, वाणी का विषय नहीं, वाणी का विषय नहीं। नहुनाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज स्नेहु। हे नाथ, इन युगल राजकुमारों में जिस वेद वर्णित प्रीति का दर्शन हो रहा है, वह तो लोक दुर्लभ है। ऐसी प्रीति का दृश्य तो वेदों की वाणी में ही दृष्टिगोचर होता है। इनकी पारस्परिक प्रीति ब्रह्म और जीव में जैसी प्रीति वर्णन की गई है, ठीक उसी तरह है। देखने में आता है कि एक पूर्ण इंदुसो मुख माधुरी बिखेर रहे, एक बने सिंधु ज्वार उमकत उतराते हैं। एक मुख कंज खिला प्रीति का पराग लिए, एक की सुदृष्टि आली बनी मड़राते हैं। एक भक्ति युक्त स्वामी सेवा लेने दिखे, तो चितवन से एक दुलरावत से जाते हैं। भ्रात प्रेम की अहो वल्लभ इच प्रणीय रीति, देखत बने जब हंसी बत जाते हैं। पुनि 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 प्रभु इसी तब नर नाहु, पुलक गात अधिक उछाहु, पुलक गात अधिक उछाहु। सब बोले कौशिक मुदित, सुनहु लाल रघुचंद, ये शीरध्वजी नृपति बर, मित्र रूप दस चंद। लालन करहु प्रणाम तुम, श्री मिथिलाधिप काहि, पितृ सरिषि पितु मित्र, पूज सकल विधिया। तात लखो मिथिला नृप हैं, जग में जिन कीरति बेली वही है। दान कृपान की धारण शो, शिगरी वसुधा जिन हाथ लई है। अंग 6-7 8 सो, और तीनों लोक में सिद्धि भई है। वेद श्री और राजश्री पूर्णतया ही सुयोगमयी है। हे तात रामभद्र, ये श्री विदेराज जी महाराज आपके परम पूज्य श्रीमान दाऊ जी के परम प्रिय मित्र हैं, अतः आपके पूज्य पिताजी के समान हैं। आप दोनों भाई जाकर इन्हें प्रणाम करें। सुनि मुनि के बर बैन, उठे रघुवीर उदारा। सादर बंधु समेत, पति मुख काहि निहारा। वंदे चरण सरोज, त्रिपति के दिग भरिया। परबस तुम्हें उठाए, मोद हरि हृदय लगा।
सर्वस पार जनु ध्रिज लखी पार रघुनंदन बंधु सहित हर से भाती मनहु पिता के अंक विराजत अवध सुपाती विकासिक होई देह देखत शोभा जनक नृपति के अंक भरे उरति लोभा नृपति के अंक भरे उरति आयुष्मान राजकुमारों, आप लोग चिरायो, आप दोनों का सतत मंगल हो। विमल रघुवंश किशोर द्वय नयन ज्योति सद दशरथ की युगल भ्राताओं के प्रीति का विमल सिंधु अगाध भरा रहे। अब दोनों भ्राताओं में जो वेद वर्णित प्रीति का दर्शन हो रहा है, वह सर्वकाल में सर्वलोक में अक्षय हो, अजर हो, अमर हो। पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु उलग गात अधिक मुछाहु उलग गात अधिक मुछाहु मुनि प्रशंसी मुनि प्रशंसी नाई पदसी मुनि प्रशंसी नाय पदसी मुनि प्रशंसी नाई पदसी हे गुरुदास, आपके इस आहित की कृपा से मैं सपरिवार धन्य हुआ। हमारी यह मिथिला पावर हुई नाथ, आप श्री के पावन पादारविंदों के पदरज को प्राप्त कर हमारी यह मिथिला शास्त्रों संतों की महिमा को गायन करते हुए कहा है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फलते तीर्थम सद्य साधु सभा। तीर्थों के सेवन से कालांतर में उसका लाभ मिलता है, किंतु संतों के दर्शन से सत्य फलदायक
तुरंत समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। संत चरणों की अनंत महिमा है। कहा गया है संतों की पावन पद रजहि तीर्थों को तीर्थ बनाती है। कली कलुष राशि से कलुषीकृत जहां नबी पावनता पाती है। संतों की पावन पद रजहि इस जगती की भाग्य विधायिका है। वैराग्य ज्ञान प्रभु भक्ति की जननी प्रभु प्रेम प्रदायिका है। संतों की अनंत महिमा है जिसका गायन से सारदा भी नहीं कर सकते। नीति नीति कहकर थक जाते हैं। फिर यह तुच्छ आपका सेवक किन शब्दों में आपकी महिमा का वर्णन करे। कि नाथ श्री चरणों में निवेदन यह है कि ये तो नगर का वाही आवरण है। अतः युगल राजकुमारों के सहित सुंदर सदन में पधार कर इस सेवक को सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें नाथ, कृपा करें। चले उलवाई नगरे अगनी